हिंदी अनिवार्य विषय में बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का एक लेखक परिचय और कवि परिचय का प्रश्न पूछा जाता है। आज हम जो आरोह का जो गद्य भाग है उस गद्य भाग के महादेवी वर्मा के परिचय को जानेंगे। बोर्ड परीक्षा में आपको परिचय कैसे लिखना है ताकि आपके 4 में से 4 अंक पूरे मिल जाए। प्रश्न है, महादेवी वर्मा का लेखक परिचय लिखिए। कैसे लिखना है और जो कीवर्ड है उनके नीचे आपको अंडरलाइन जरूर करनी है। आधुनिक युग की मीरा, बहुत ही अच्छा विशेषण महादेवी वर्मा के लिए है, आपको जरूर लिखना है। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होली के दिन 1907 ईस्वी में हुआ। आप जन्म वर्ष और जन्म स्थान जरूर लिखें। आपकी मृत्यु 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई। आप हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। वेरी मोस्ट है कि कोई भी कवि या लेखक है वो हिंदी साहित्य के किस कालक्रम से संबंध रखता है, तो छायावादी युग का जो मूलभूत जो छायावादी युग के 4 स्तंभ थे उनमें से महादेवी वर्मा एक है। प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। फिर आपको लिखना है आपकी आरंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई और एमए आपने संस्कृत में प्रयाग विश्वविद्यालय से किया। बाद में वे लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी, इसकी प्राचार्य भी रही थी। आपने इलाहाबाद से प्रकाशित चांद मासिक पत्रिका का संपादन भी किया, तो चांद पत्रिका का संबंध भी महादेवी वर्मा से है। महादेवी वर्मा ने प्रयाग में साहित्यकार संसद नामक संस्था की भी स्थापना की। जो समकालीन जो साहित्यकार थे उनके संबंध में ये संस्था थी। महादेवी वर्मा प्रधानतः गीति कवियत्री है, अर्थात कविताएं जो लिखी है, काव्य जो लिखा है उसमें प्रगीत ज्यादा लिखे हैं। और वो जो प्रगीत हैं वो ईश्वर को संबोधित कर लिखे हैं, यानी एक तरह से जो अज्ञात प्रियतम है उसको संबोधित कर लिखे हैं। परंतु इसके साथ आपने रेखाचित्र, संस्मरण और निबंध, डायरी आदि गद्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके रेखाचित्र और संस्मरण तो हिंदी साहित्य की धरोहर है और उन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है। यामा जो उनका काव्य संग्रह है उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और भारत भारती पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। इसके बाद आपको प्रमुख रचनाएं लिखनी है। रचनाएं जितनी याद हो सके उतनी लिखनी है। देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। काव्य रचनाएं सबसे पहले देखेंगे। काव्य रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। और रेखाचित्र और संस्मरण में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। और निबंध इनके हैं श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध और संकल्पिता। ये इतना अगर आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको 4 में से 4 अंक मिलेंगे। और जो कीवर्ड है, जो मूल बात है, उसके नीचे आप जरूर अंडरलाइन करें। काव्य रचनाओं की शॉर्ट ट्रिक जरूर देखें। नीर, निशा या दीपशिखा, तो यहाँ पर ये जो काव्य रचनाओं की शॉर्ट ट्रिक है, नी यानी नियार, रे रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और यामा और अंत में है दीपशिखा। इस तरह से ये ट्रिक हो गई नीर, निशा या दीपशिखा। इसे जरूर याद करें।